नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। रोजी रोटी के लिए अपने घरों से दूर काम कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए घर लौटने की जरूरत नहीं है। वे अपने कामकाजी प्रदेश के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी के लिए राशन कार्ड नंबर और आधार अनिवार्य है। यदि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन असफल होता है तो आगे के प्रयास के लिए 3 माह का समय मिलेगा। ये सुविधा उन लाभार्थियों के लिए है जो किसी अन्य प्रदेश में ई-केवाईसी करना चाहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। अब वे घर बैठे ही किसान मित्र ऐप के माध्यम से धान बिक्री का पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं। इससे उन्हें सीएससी और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खाद्य एवं रसद विभाग ने 66 धान क्रय केंद्र प्रस्तावित किए हैं और धान के समर्थन मूल्य में प्रति कुंटल 117 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सामान्य धान की कीमत 2300 रुपए और ग्रेड ए धान की कीमत 2320 रुपए प्रति कुंटल होगी। पंजीकरण के लिए किसान विभाग के पोर्टल या ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने शहरी क्षेत्रों में निर्बाध और उच्च गुणवत्ता की बिजली सप्लाई के लिए 3 टियर सिस्टम लागू करने की घोषणा की है। पहले चरण में ये व्यवस्था कानपुर, बरेली, अलीगढ़ और मेरठ में शुरू की जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत बिजली सप्लाई और मरम्मत के लिए विशेष टीमें नियुक्त की जाएंगी, जबकि कॉमर्शियल कामों के लिए अलग टीमें होंगी। इससे सप्लाई में सुधार होगा और क्षेत्रीय इंजीनियरों पर कम दबाव पड़ेगा। 1 नवंबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। वाराणसी में 1000 एकड़ क्षेत्र में सनातन विश्वविद्यालय का निर्माण होगा, जो गुरुकुल शिक्षा, सनातन पद्धति और 16 संस्कारों की शिक्षा प्रदान करेगा। श्री आनंदम धाम पीठ के सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने इस परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा पद्धति से हटकर वैदिक और संस्कार आधारित शिक्षा देगा। यहाँ प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की व्यवस्था होगी, जिसमें मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान की पढ़ाई भी शामिल होगी। ये पहल सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से की जा रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 23 अगस्त को आयोजित कांस्टेबल परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbp.gov.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं और आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2024 है। आंसर की आपत्तियों का निस्तारण कर यूपी पुलिस परीक्षा के नतीजे सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। बोर्ड अंतिम आंसर की के आधार पर नतीजों की घोषणा करेगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम पर स्वच्छता अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में 155 घंटे का नॉन स्टॉप सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नगरीय निकायों में स्वच्छता गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और स्कूल कॉलेज भाग लेंगे। अभियान के तहत आईआईसी कार्यक्रम, प्लॉगिंग, मैराथन, पौधारोपण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों और स्कूलों में भी स्वच्छता गतिविधियां की जाएंगी। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस की सीटों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1322 नई सीटें जोड़कर कुल संख्या 11200 कर दी गई है। अब सरकारी कॉलेजों में 5150 और निजी कॉलेजों में 6050 सीट उपलब्ध हैं। इस साल कुल 1822 सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिला है। राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा और मेरठ में 50-50 सीटें बढ़ाई गई हैं। ये वृद्धि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त 515 मदरसों ने अपनी मान्यता समर्पित कर दी है। संचालकों ने फर्जीवाड़े और बजट की कमी के कारण ये कदम उठाया। मदरसा शिक्षा परिषद ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब रजिस्ट्रार को मान्यता समर्पण के कारणों की जांच और प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले
बिना मान्यता प्राप्त 8,449 मदरसे बंद हो चुके हैं। मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5 महीनों में RTI से जुड़े 9,779 लंबित मामलों को सफलतापूर्वक निस्तारण किया है। हालांकि अभी भी 12,685 मामले लंबित हैं। मुख्य सूचना आयुक्त RK विश्वकर्मा ने सभी राज्य सूचना आयुक्तों को इन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं। नई टीम ने 13 मार्च को कार्यभार संभाला था, जबकि पुरानी टीम 22,474 मामलों का निस्तारण नहीं कर सकी थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त की है। 13 महीनों में 50,010 आरोपियों को सजा दिलाई गई है, जिनमें 44 को मृत्युदंड और 4,953 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 39,028 मामलों में से 36,375 मामलों में आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जबकि 2,653 मामले दोष मुक्त हुए। DGP प्रशांत कुमार के अनुसार 1 जुलाई 2023 से चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हर जिले में माफिया और गंभीर अपराधियों के मामलों की प्रभावी पैरवी की जा रही है, जिसमें 93.20% मामलों में सजा सुनिश्चित की गई है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।